गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं आप लोग के में कि सर आज जो रेशियो का होगा, जो आपको थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट मतलब क्या कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बैलेंस ऑफ रेशियो बता चुके थे। सेकेंड जो पार्ट आपको जो चल रहा था वो हमारा क्या चाहता है, बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल। आज जो बात करेंगे क्वेश्चन में रेशियो का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि बेसिक टाइप का सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिक क्वेश्चन मतलब होता है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा वो प्रीवियस क्वेश्चन होगा और सारा का सारा क्वेश्चन होगा वो आसान आसान होगा। यानी कि जैसे जैसे आपका क्लास नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ती जाएगी, आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सीक्वेंस वाइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 यानी कि बैलेंस ऑफ रेशियो और बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल को देख चुके हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है। आज से जो आप लोग का जो स्टार्ट होगा वीडियो, वो हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए हम क्वेश्चन को हम डिले न करते हुए, टाइम को डिले न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये आपका रहा। आप लोग क्या करो, यदि आप लोग बना सकते हो तो पहले बता के बताओ। चलिए बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर एक बात बताओ कि आपसे क्वेश्चन क्या दे रहा था। कहता क्वेश्चन में कि सम ऑफ थ्री नंबर इज 98। कहता है तीन संख्याओं का जो योग है, यानी तीन संख्याओं को जोड़ने के बाद वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, तो कहोगे सर 98 आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू मेरे पास कितना है, 98 है। कहा था क्वेश्चन में कि फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 2:3 है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू है मेरे पास क्वेश्चन में दिया था 2:3 में है। उसके बाद रे बाबू क्वेश्चन में दिया था कि सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 5:8 है। यानी सेकेंड आपका ये हो गया और थर्ड नंबर जो आपको दिया था वो 5 कितना है, 8 में। अब बताओ यार कि संख्या का वैल्यू निकाल, तो कौन सा 5 दूना 10 निकालोगे, संख्या के साथ 5 तिया 15 निकालोगे, संख्या के साथ 8 तिया 24 निकालोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाला जो वीडियो आपको बैलेंस ऑफ रेशियो है इसमें आप लोगों ने देख चुके थे। तो बताओ यार ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 10, बी का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू जो आया मेरे पास कितना है, 24 के अनुपात में है। अब यहाँ से बताओ यार कि ये सबको जोड़कर, ये सबको क्या करना है, जोड़कर हमको लाना कितना है, 98। तो बताओ यहाँ सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू क्या आता है, 15 10 25 और 24 मेरे पास आपका होता है 49 यूनिट। यानी 49 यहाँ पर जोड़ने के बाद, यहाँ टोटल जोड़ने के बाद मेरे पास कितना होता है, 98। इसका मतलब आप कर सकते हो सर 49 यूनिट का वैल्यू 98 है। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि देन द थर्ड नंबर इज, तो थर्ड नंबर आपको निकालना है, तो तीसरी संख्या क्या निकालना है, तो 24 है। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर है, तो 24 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर 24 दूना 48 यानी कि आपका 48 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? एनी वे डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन में कि सर्टेन सम ऑफ डिवाइड अमाउंट ए बी सी एंड डी। कहता है क्वेश्चन में कि एक अमाउंट आपको दिया गया है जिसको बांटना था किसमें, ए बी सी और डी में अनुपात में बांटना था। इसका मतलब मेरे पास टोटल जो अमाउंट आपको क्या दिया था, टोटल अमाउंट आपको नहीं दिया था। पहले ए बी सी का वैल्यू आप निकाल दो। तो आप कहोगे सर मेरे पास ए बी का जो वैल्यू मेरे पास 1:3 है, यानी ए रेशियो बी का जो वैल्यू है मेरे पास 1:3 क्या है, 3 है। दूसरा जो वैल्यू कहता है बी अनुपात सी का जो वैल्यू मेरे पास दिया है वो मेरे पास कितना है, तो कहो सर 2:5 है। उसके बाद कहता है सी अनुपात डी का जो वैल्यू मेरे पास दिया है वो आपसे क्वेश्चन कितना दिया है, 2:3 में आपको दिया है। कहता है क्वेश्चन इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर बी एंड डी, और बी एंड डी के बीच का क्या दे रहा है, अंतर दे रहा है कितना, तो 6435 है। तो आप करो क्या कि पहले यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू निकाल दो। तो कहोगे सर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अरे भाई कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, चलो तुम लोग इतना समझदार हो, कह सकते हो कि सर इसको यहाँ से गुना कर लेंगे। कहोगे सर यहाँ पर तो वैल्यू मेरे पास 4 आ गया, यहाँ पर वैल्यू क्या आया, अरे यहाँ पर वैल्यू जो आया था वो मेरे पास 4 आ गया। कह सकते हो कि पहले हम आपको बता चुके हैं यार, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करो, बैलेंस ऑफ रेशियो वाला वीडियो देख लो, ठीक है। उसमें हमने आपको रेशियो को पूरा बैलेंस करने के लिए बताया। अब यहाँ पर हम आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे कि आपका सर ए बी सी बी सी या सी डी में रहेगा तो इस तरह से कैसे बैलेंस करें। हम डायरेक्ट में कैलकुलेशन करके लिखें। तो बताओ 2 1 दो, 2 दूना
4 के साथ निकालोगे संख्या के साथ 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी बी का वैल्यू रहेगा वो 12 हो जाएगा। सी का वैल्यू निकालना है 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी कि आपको 30 लिखेंगे। और डी का वैल्यू निकालना है 5 तिया 15 और 15 तिया 45 के अनुपात में होगा। क्या संख्या छोटी होगी? कहोगे सर ये संख्या आपकी छोटी नहीं होने वाली है। 4 4 4 से 4 से नहीं संख्या कटेगा, 5 5 से कटेगा नहीं कटेगा। चलो यार यहाँ से बताओ क्वेश्चन में डिफरेंट बिटवीन आपको दिया था क्वेश्चन में बी और डी, तो बताओ बी का वैल्यू कितना है? तो कहो सर 12। और डी का वैल्यू बेटा कितना है? तो कहो 45। बताओ यार इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रहा है? तो कहो सर मेरे पास 33 का अंतर है। बताओ यहाँ अंतर तो 33 का है, यहाँ अंतर कितना का दे रहा है? तो 6435 है, यानी कि 33 यूनिट का जो वैल्यू है वो 6435 के बराबर हो गया। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो कहो सर 6435 और बटा कितना होगा? तो कहो सर 33 होगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा था? देन द टोटल नंबर ऑफ, यानी सब संख्या को सम करके बताना है। तो टोटल संख्या को जोड़ दो। तो टोटल संख्या को जोड़ोगे तो कितना होगा? तो कहोगे सर मेरे पास 4 था, 12 और 4 कितना हो गया? 16। 16 और 30 को जोड़ दो। 16 और 30 जोड़ो तो 30 10 40 46 और 45 गुना 90 की 91, यानी सबको जोड़ने के बाद मेरे पास वैल्यू कितना आया? 91। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6435 बटा 33 है। तो बताओ यह 91 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहो सर इस संख्या को आप 91 के साथ कैलकुलेट कर दोगे। संख्या के साथ काटोगे 5, 5 संख्या कहीं क्या स्थान 5 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। संख्या के साथ 17, 17 के साथ निकालोगे तो ये संख्या कैलकुलेशन में आपको करोगे तो ये आपका आ जाएगा 17,745 आपका आंसर हो जाएगा। 17,745 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है? तो बोलो हाँ सर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। नेक्स्ट रे बाबू आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, कहता है कि ए बी एंड सी डिवाइड अमाउंट 10,500। कहता है क्वेश्चन में कि ए बी सी को बांटना है कितना? 10,500 में बांटना है। कहता है देन द सेल्फ द रेशियो ऑफ द 5 रेशियो 9 5 7 और 9 के रिस्पेक्टिव में देना है। कहता है देन द ईच द 1 गेट एंड द 500। इसका मतलब है प्रत्येक संख्या को डिवाइड करने के बाद 500 रुपया क्या करना? उसमें जोड़ना है। तो पहले करोगे क्या किया? 10,500 को पहले डिवाइड कर लो कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। चलो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो किस में? तो 5 7 और 9 में डिवाइड किया। तो बताओ यार कि यहाँ टोटल मिला के मेरे पास कितना था? तो कहो सर 10,500 था। यहाँ टोटल मिला कितना? 9 और 7 16 5 21। इसका मतलब कह सकते हो कि सर 21 यूनिट का जो वैल्यू है वो मेरे पास 10,500 के बराबर। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो कहोगे सर 500 के बराबर हो गया। सही है। अब बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू जब मेरे पास 500 के बराबर है तो बताओ क्वेश्चन में कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर 5 यूनिट का वैल्यू 5 के साथ गुना कर दो, 2500 हो जाएगा। बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू 500 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर 7 5 3500 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 500 के बराबर है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर मेरे पास 4500 के बराबर होगा। लेकिन कह रहा था क्वेश्चन में कि ईच ऑफ द 1 गेट इन द 500 मोर देन। इसका मतलब आपको कहता है प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए का जो वैल्यू आया मेरे पास वो 2500 था, बी का जो वैल्यू था वो 3500 था और सी का जो वैल्यू था वो हमारे पास 4500 था। अब प्रत्येक मेरे वो 500 जोड़ दो। तो बताओ यार कि 2500 में 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो कहोगे सर मेरे पास ये 3000 हो जाएगा। बताओ यार 3500 में 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा? तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 4000 होगा। और 4500 में 500 को जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर 5000 होगा। यानी सारी संख्या का रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो कितना होगा? तो कहोगे सर 3 रेशियो 4 रेशियो 5 के अनुपात में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही है। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट क्लियर है? कह रहा था क्वेश्चन में पहले रेशियो निकालो फिर लास्ट में सबको 500 जोड़ दो। तो पहले सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए ए बी सी में और 500 जोड़ दिए, सबका रेशियो निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कहता है। कहता है 6300 रुपीज आपका जो वैल्यू दिया, कहता है सम ऑफ 6300 रुपीज डिवाइड अमाउंट ए बी सी एंड डी। कहता है क्वेश्चन द कंबाइंड ऑफ ए डी, यानी आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि 6300 रुपया के वो बांटना था 6300 रुपया को बांटना था, किसके बीच में बांटा था? तो कहता है क्वेश्चन में कि आपका ए बी सी डी के बीच में बांटा था। कह रहा था क्वेश्चन कंबाइंड ऑफ बी सी, यानी आपका ए डी जो वैल्यू था और आपका
BC का जो वैल्यू था, दोनों का सम कहता है 11 और 10 में अनुपात में दिया था। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास टोटल अमाउंट कितना था, तो आपको सर 6300 था। 6300 को आप पहले दो पार्ट में पहले डिवाइड करो। तो पहला जो पार्ट आपका होगा क्वेश्चन में AD के साथ चलेगा। AD मतलब तो कहोगे सर A प्लस D का जो वैल्यू होगा, और दूसरा जो वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में B प्लस C जो आपको देगा, इसका मतलब B प्लस C का जो वैल्यू है वो मेरे पास 11 अनुपात कितना है, तो कहोगे सर 10 में है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ BD, यानी कि आपको B और D का जो रेशियो दिया था, तो यानी कह सकते हैं क्वेश्चन में B के लिए वैल्यू आपसे क्वेश्चन में कितना है, तो कहोगे सर 8 है। यानी B के लिए बेटा आपके क्वेश्चन में 8 है, और D के लिए वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, कहोगे सर मेरे पास ये 9 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कहता है C रेशियो Y, क्वेश्चन में आपको दिया था 1560 है। तो पहले काम करो, 6300 को पहले AD और BD में पहले बदल दो। तो बताओ यहाँ पर 11 और 10 कितना है, 21। इसका मतलब कह सकते हो 21 यूनिट का जो वैल्यू है वो मेरे पास 6300 के बराबर है। तो बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 300 के बराबर। तो बताओ 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कोई कहोगे सर ये 3300 के बराबर है। और BC का जो वैल्यू होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 3000 के बराबर होगा। एक आप बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू दिया था, C का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दिया था, तो C का जो वैल्यू मेरे पास कितना दिया था, तो कह रहा था क्वेश्चन में 1560 के बराबर है। C का वैल्यू कितना था, तो 1560 के बराबर है। अब बताओ यार कि दोनों मिलाकर मेरे पास 3000 आता है, और जिसमें C का जो वैल्यू 1560 है, तो बाकी बचा है कितना में, तो कहोगे सर बाकी जो बचेगा B का जो वैल्यू बचेगा वो 3000 में 1560 घटाओगे तो 40 से जोड़ दो, तो कितना होगा 16, और 16 और 14 यानी कि आपका वैल्यू 1440 किसका वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में देख लो क्वेश्चन में कि सर B का वैल्यू मेरे पास आ गया और C का वैल्यू मेरे पास प्रॉपर आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर B का वैल्यू मेरे पास जो आया था वो क्वेश्चन में कितना आया था, तो कहोगे सर B का वैल्यू 1440 आया था। अब आपसे रेशियो दिया था क्वेश्चन में, अब आपसे क्वेश्चन में एक चीज और दिया था कि सर मेरे पास A प्लस D का जो वैल्यू दिया गया था वो क्वेश्चन में कितना था, तो आप कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू था वो मेरे पास 3300 था। सही है। अब एक रेशियो आपको फिर से दिया था क्वेश्चन में किसका, तो कह रहा था क्वेश्चन में B रेशियो आपको D दिया था। B रेशियो D का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में वो कितना दिया था, तो कह रहा था क्वेश्चन में 8 रेशियो 9, यानी B के लिए 8 और D के लिए 9 होगा। ठीक है, B के लिए क्या होगा 8 होगा, कहाँ गए यार भाग तो जाते हो। B के लिए आपको आगे नहीं जाएगा, हाँ B के लिए आपको 8 हो जाएगा, और D के लिए जो आपको क्या हो जाएगा, कहोगे सर 9। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास D का जो वैल्यू आया था वो क्वेश्चन में सर ऑलरेडी मेरे पास पता है। D का जो वैल्यू था मेरे पास ऑलरेडी कितना है, पता है कितना, तो कहोगे सर मेरे पास ये 3300 है, और 3300 जो वैल्यू आपको सॉरी ये आपको D का, रुको 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 यार रुको रुको, हम तो आगे पीछे पेज करने में हम गड़बड़ा रहे हैं। सॉरी, B का जो वैल्यू मेरे पास पता है वो आपसे क्वेश्चन में 1440 के बराबर है। तो कहोगे सर मेरे पास 1440 के बराबर है, इसका मतलब आप कहोगे कि सर B का जो वैल्यू मेरे पास 1440 है, इसका मतलब कहोगे सर B का जो वैल्यू मेरे पास ये तो 8 है, तो कहोगे सर 8 यूनिट का जो वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 1440 है। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, तो कहोगे सर 8 के साथ काटेंगे, 8 ही का है 8, बच गया कितना, तो कहोगे सर मेरे पास जो बच गया क्वेश्चन में 4 और 2 6 88 64 संख्या के साथ 18 84, यानी एक यूनिट का वैल्यू 180 के बराबर हो गया। इसका मतलब B का जो वैल्यू मेरे पास आया क्वेश्चन में वो 1440 है। तो बताओ यार D का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू इतनी बड़ा, तो 9 यूनिट का 18 को संख्या के साथ करोगे 9 8 72, 2 हो गया, बाकी 7 हो गया, क्वेश्चन 9 7 16, यानी कि 1620 आपका हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब हो गया कि सर B का वैल्यू मेरे पास 1440 और D का वैल्यू मेरे पास 1640 हो गया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं सर क्वेश्चन बोल क्या रहा था, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा था, क्वेश्चन जो आपको बोल रहा था कि अंतर निकालना था किसका, तो कहता है डिफरेंट बिटवीन A और B का। तो बताओ यार A का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पता और B का वैल्यू 1440 है, तो आप कहोगे सर मेरे पास A का जो वैल्यू मेरे पास जो बताए थे क्वेश्चन में वो हमारा क्या था, तो आप कहोगे सर मेरे पास जो A का वैल्यू आया था और दूसरा आया था B का वैल्यू, तो B का वैल्यू मेरे पास 1440 और A का वैल्यू या तुमको पेज A का वैल्यू B का वैल्यू 1440, चलो 1440, B का वैल्यू 1440
और ए का जो वैल्यू था वो पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर बी डी का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया था क्वेश्चन में, ए डी का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया था वो क्वेश्चन में कितना था, कह सकते हो सर 3300 है। यहाँ पर ए डी का वैल्यू कितना है, 3300 है। तो आप कहोगे सर मेरे पास जब डी का जो वैल्यू मेरे पास जब ये 1600 आ गया, 20 आ गया, तो बताओ यार ए का वैल्यू कितना आएगा। तो कहो सर 3300 में हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन है क्या कि 1620 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1620 को घटाओगे तो 80 जोड़ोगे तो 17 हो गया, 17 में लगाओ 3 और जोड़ोगे, 3 दूना 6 जोड़ोगे तो 1680 हो गया। इसका मतलब है क्वेश्चन में कि ए का जो वैल्यू आया वो 1680। अब बताओ ये दोनों के बीच का अंतर पूछा था, तो दोनों के बीच का अंतर मतलब 40 जोड़ोगे और संख्या के साथ जोड़ोगे तो कह सकते हो कि 14 में संख्या के साथ जोड़े तो ये वैल्यू 240 हो जाएगा। यार ये क्वेश्चन को बताने में तो पेज छोटा रहने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हमको ठीक है अगले बार ध्यान रखेंगे कि आपका पीपीटी जो बने हम सोचेंगे या तो हिंदी में रहे या तो इंग्लिश में रहे, आगे पीछे पेज करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है चलो यार आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार उसको रिवाइज करके देख लेना। ठीक है थोड़ा सा हमको भी इशू होता है कैलकुलेशन में नहीं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे पेज करने में बार बार भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या था, सम ऑफ द 7410 रुपीज डिवाइड बिटवीन ए बी एंड सी सच द डेट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड ए बी सी में। देखो यहाँ से देखो पेज मेरे पास पूरा है तो अब देखो कैलकुलेशन मेरे लिए आसान होगा। तो यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में आपका सर ए रेशियो बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया था वो क्वेश्चन में कितना था, तो कह सकते हैं 9:17 है। ठीक है और दूसरा वैल्यू आपसे दिया था क्वेश्चन में रेशियो ऑफ द सी टू कंबाइंड इन द ए बी, तो सी कंबाइंड करे किसके साथ, तो कहोगे सर ए प्लस सी के साथ कंबाइन करेगा तो क्वेश्चन कितना है, तब कहोगे सर 5:8 में है। यहाँ से देखो एक बात बताओ कि मेरे पास निकालना क्या था, तो आपको निकाला व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी सी। तो एक बात बताओ क्वेश्चन में कि जब हमको रेशियो ही सिर्फ निकालना है तो हमको मेन वैल्यू को क्यों रखेंगे। फिर से बात कर लेते हैं कि हमने बोला कि सर सिर्फ हमको रेशियो ही निकालना है तो हमको मेन वैल्यू को क्यों रखेंगे। तो आप कहोगे कि सर हमको मेन वैल्यू से कोई मतलब है, सिर्फ रेशियो निकालना है तो आपको संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से कह सकते हो कि सर ए बी और सी तीनों है, इधर कहोगे सर ए, ये आपका बी हो जाएगा, ए बी और सी यहाँ तीनों, इसका मतलब ए बी सी ऊपर भी है और ए बी सी क्या है नीचे भी है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर दोनों का जो सम होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए। हो गई यस सर। तो बताओ ए बी सी का जो वैल्यू आप निकालें 9 और 17 और 9 को जोड़ोगे क्वेश्चन में कितना होगा, तो 17 और 9 जोड़ोगे तो ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, तो कहोगे सर 26 होगा, 9 7 16। ठीक है और यहाँ से बताओ क्वेश्चन में 8 और 5 को जोड़ोगे तो कहोगे सर 13 होगा। क्या दोनों का वैल्यू इक्वल है, कहोगे सर नहीं। तो अब बताओ यार रेशियो निकाल के इसको ऊपर से कर दो इसको नीचे से कर दो, कैलकुलेशन आसान करना है। अब बताओ नीचे से हम 2 से गुना कर देंगे, तो हमने कहा कि सर 2 से इधर गुना कर दो 2 से इधर गुना कर दो। अब बताओ दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ तो कहो 8 दूना 16 और 5 दूना 10, 16 10 26, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। अब बताओ यार ए का वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर ए का जो वैल्यू मेरे पास था वो मेरे पास कितना आया 9 आ गया। अब बताओ यार सी का वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो कह सकते हो कि सर सी का जो वैल्यू मेरे पास आया था वो मेरे पास कितना आया था, तो कह सकते हो सर 10 आया था। अब बताओ यार बी का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास ए का जो वैल्यू था वो मेरे पास क्वेश्चन में कितना आया था, तो आपने बोला कि सर ए का वैल्यू मेरे पास 9 आया और यहाँ पर बी जोड़ने के बाद ये वैल्यू कितना होता है 16 होता है, मतलब ये 16 लाना है और 9 है तो कितना और जोड़ेंगे, तो कह सकते हो क्वेश्चन में हमको 16 लाना है सर 9 है, इसका मतलब आप कहोगे सर 7 को, तो 9 और 7 16 लिखोगे, इसका मतलब बी का जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 7 के अनुपात में आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा था, तो कह रहा था क्वेश्चन में बीसी का वैल्यू निकालना है, तो बीसी का जो वैल्यू होगा वो हमारा 7:10 में हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका क्लियर। में आपको क्या दे रहा था, कहता है एक कार्यालय ए और बी है, इसका मतलब मेरे पास 2 ऑफिस दिया गया ए और बी दिया गया, किसमें था, कह सकते हैं सर 2 अनुपात किसमें दिया, कह सकते हो सर 3 में दिया गया। अब इसमें आपको दिया था कि सर इसमें आपको मेल भी है और फीमेल भी है, करा था क्वेश्चन में आपका पुरुष भी और स्त्री भी है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों है। इसका मतलब आप कहोगे सर मेरे पास मेल हो गया, इधर आपका क्या हो गया फीमेल हो गया, इसमें आपको क्या हो गया, इसमें भी मेल हो गया, इसमें क्या हो गया फीमेल हो गया। अब मेरे पास क्या रहा था क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 2:3 है, कहता रेशियो ऑफ फीमेल इंप्लॉय इन द ए रेशियो बी का जो वैल्यू दिया था वो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया था, तो कह सकते ए में जो फीमेल कैंडिडेट था वो मेरे पास 1 रहा होगा,
तो बी में जो फीमेल रहेगा इसका डबल होगा। इसका मतलब कहोगे सर ये एक होगा तो ये कितना होगा, कहोगे सर दो होगा। यदि ए में फीमेल कैंडिडेट एक होगा तो बी में फीमेल कैंडिडेट कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास दो होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में, चलो अब हिंदी से भी समझ लेते हैं, इंग्लिश से कहता है ए और बी में महिलाएं कर्मचारी का अनुपात जो दिया था एक अनुपात दो था, यानी ए में आपको एक फीमेल है तो बी में फीमेल की संख्या कितना है, दो है। अब कहता है ए महिलाओं की कर्मचारी की संख्या ए में कुल कर्मचारी का 1/3 भाग है। पहले यहाँ समझो कि सर कुल कर्मचारी ए में कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास जो मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। अब बताओ कि ये वैल्यू एक के इसके लिए आया, तो कहोगे सर महिलाएं कर्मचारी यानी फीमेल के लिए, तो फीमेल रे बाबू आपको एक है और यहाँ पर फीमेल आपको कहोगे सर तो दोनों मिला के मेरे पास 3 है, मतलब फीमेल के लिए एक हो गया तो मेल के लिए क्या कहोगे सर दो। इसका मतलब कहोगे सर ये मेरे पास क्या आया, दो आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एक बात आप बताओ कि सर इसके ये डबल है, तो बताओ यहाँ टोटल मिला कितना है, तो कैसे दो एक तीन, इसका मतलब कहोगे सर 3 से इसको गुना कर दो और 3 से इसको गुना कर दो। बताओ मेरे पास टोटल कैंडिडेट कितना हो गया, कहोगे सर 6। अब 6 को 2:1 में बांटना है, इसका मतलब फर्स्ट में मेल 4 होगा तो इसमें सेकेंड में मेल कितना होगा, कहोगे सर 2। अब बताओ यार कि ये फीमेल की संख्या था, ए वाला जो फीमेल था बी ए का क्या था, डबल था, तो आप कहोगे सर मेरे पास तो ये वैल्यू जो आप जो निकाल के लाए हैं वो क्वेश्चन में, रुक जाओ यार ऐसे एफ लग रहा है कि आपको ई लिख दिए हैं। जो फीमेल कैंडिडेट था आपसे क्वेश्चन में ये एक होगा तो ये फीमेल कितना था, दो, तो मतलब ये दो था तो ये कितना होगा, तो कहोगे सर 4 होगा। तो बताओ ये टोटल मिला के मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 9 है, 9 में 4 ये हो गया तो बचा हुआ फीमेल मेल कितना होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 5 होगा। अब ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कहता ए और बी में पुरुषों की संख्या का अनुपात, तो बताओ यार ए में मेल की संख्या कितना है, तो कहोगे सर ए में आपका जो मेल है वो क्वेश्चन में 4 है और बी में जो मेल है वो आपसे क्वेश्चन में कितना है, तो कहोगे सर 5 है, यानी कि 4:5 में मेल कैंडिडेट है। 4:5 यानी कि कौन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है 2 नंबर आर इनटू द रेशियो 9:7 इफ द लार्जेस्ट नंबर इज द 56 इन द मोर देन 1/7 पार्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि सर दो संख्या मेरे पास दिया था कितना, 9:7 में है। कह रहा था क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर इज 56, लार्जेस्ट नंबर इज 56 मोर देन 1/7 पार्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर। इसका मतलब कह सकते हैं कि पहले संख्या छोटी संख्या का 1/7 भाग, छोटी संख्या का 1/7 भाग निकालोगे तो भाई कितना होगा, 1 होगा। और लार्जेस्ट वैल्यू में बड़ा वाला वैल्यू मेरे पास कितना है, 9 है। इसका मतलब बड़ा वाला वैल्यू 9 है और तो छोटा वाला वैल्यू क्या होगा, तो छोटे वाले वैल्यू का 1/7 पार्ट यानी 1/7वां भाग आपको है। तो बताओ 7 का 1/7 भाग मतलब कितना होगा, तो कहोगे सर 1 है। अब बताओ क्वेश्चन में पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सम ऑफ 2 नंबर इज, अब यहाँ से बताओ रे बहुत डिफरेंट मेरे पास कितना दिया, तो कह सकते हो सर 56 का। यहाँ से रे बहुत यहाँ अंतर कितना का, तो कहोगे सर मेरे पास अंतर कितना का 8 है और 8 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना के बराबर, 56। 8 सते 56 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 7 के बराबर है। तो बताओ टोटल मिला के सम पूछा था, टोटल मिला के था तो 9 और 7 16, 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16 सतह बड़ी होते से यानी 112, यानी आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है आपको हलवा हलवा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको हम बता चुके थे कि एसएससी का जो भी क्वेश्चन होगा, यदि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 60% क्वेश्चन आपको इजी रहता है, बाकी बचे 40% में जो 20 क्वेश्चन जो आपका होता है जिसका 50% कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन इजी रहता है। अब बाकी जो बचा हुआ 40 गो में 20 गो क्वेश्चन जो होगा, बचा हुआ जो 20 क्वेश्चन होगा वो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा। और बाकी जो लास्ट का जो 20 क्वेश्चन जो बचेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट किए एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन था, हलवा हलवा क्वेश्चन। ये नहीं आप लोग समझना कि यार सीजीएल में सीएचएसएल में इतना आसान क्वेश्चन देते, ये जो आसान क्वेश्चन है ये आपको उस क्वेश्चन को करवा रहे हैं जो आपको जीरो से स्टार्ट किए एकदम, और आपको लास्ट वीडियो तक चलेंगे, यानी कि आपको लेक्चर 3 हुआ, लेक्चर 4 हुआ, लेक्चर 5 हुआ, तो लास्ट में आपको मेंस लेवल तक क्वेश्चन को ले जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि 3 नंबर इन द रेशियो 1/4, 5/9 और 7/12 है। अब आपसे पूछा था डिफरेंट बिटवीन आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू 180। इसका मतलब पहले आपको 3 संख्या दिया गया है, तो 3 संख्या जब आपको दिया गया इसका मतलब पहले क्या करोगे, चलो ए बी
और सी निकालो। क्वेश्चन में पहला वैल्यू मेरे पास 1/4 है और दूसरा वैल्यू मेरे पास 5/9 है और तीसरा वैल्यू मेरे पास 7 बाई क्या है 12 है। हमने ऑलरेडी बैलेंस करने के लिए बता चुके थे, ठीक है, हम आपको बताएंगे नहीं। पहले क्या करो, 12 करो 9 के साथ गुना, बर्नम 8 होता है 108 गुने 1 करोगे तो ये वैल्यू रे मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 108 आ जाएगा। अब बताओ मेरे पास बी का वैल्यू है तो बी के वैल्यू को ओवरलैप कर दोगे। बताओ 4 पचे 20 और 20 को यहाँ से गुना करोगे तो 20 गुने 12 तो कहो 12 दूना 24 यानी कितना, 4 पचे 20 दूना 24 यानी कि ये संख्या कितना होगा 240 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन की बात निकालेंगे। यहाँ से आप क्वेश्चन की बात यह निकालेंगे कि सर मेरे पास निकालना किसका वैल्यू था, तो मेरे लिए निकालना था सी का वैल्यू। तो सी के वैल्यू निकालना था, सी के डिनोमिनेटर को ओवरलैप कर लेंगे, अब संख्या के साथ गुना करेंगे। तो बताओ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपको देता है 9 सते 63, 9 सते 63 और 63 गुने क्या करोगे 4 करोगे, इसका मतलब ये वैल्यू होगा 63 इंटू 4। अब बताओ क्वेश्चन में यार कि ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो पहले निकालो, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालो। पहले संख्या को काट पीट कर जितना काट सकते हो उसको काट पीट कर छोटा कर दो। पहले रहो 4 से काट दो, 4 से काटोगे कितना 60 बार में 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 सते 28। इसका मतलब ये वैल्यू जो आया क्वेश्चन में 27, 60 और 63 में आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से बात क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफरेंट बिटवीन आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू रे आपको 63 और सबसे छोटा वैल्यू कितना 27 है। 27 का मतलब मेरे पास आ गया कि 27 में हमने 3 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 3 जोड़ेंगे 33 के मतलब होगा 6 और 6 के मतलब हो गया कि सर 33 में हमने जोड़ा तो आपको 36 हो गया। अब बताओ यार दोनों के बीच का अंतर कितना आया, तो आपको सर 36। और यहाँ बताओ यार अंतर कितना का आया, मेरे पास सर 180 आया। इसका मतलब 36 यूनिट का जो वैल्यू था, 36 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास कितने के बराबर है, तो कहोगे सर 180 के बराबर है। तो बताओ ये सम ऑफ 3 डिजिट क्या होगा, तो सम ऑफ 3 डिजिट का मतलब ये होगा कि सर तीनों संख्याओं का सम करना है। तो तीनों संख्याओं का सम करोगे क्वेश्चन में 60 के साथ करोगे तो 63 और 7 को जोड़ोगे तो 70 और 20 80 और 814 यानी कि संख्या 140। सही है ना, 63 और 7 70 और 20 90 और 9 छो 15 यानी कि 150 हो जाएगा। तो 150 के बराबर। तो बताओ 36 यूनिट का वैल्यू मेरे पास है, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो क्वेश्चन में 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 50 होगा। बताओ 150 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो क्वेश्चन 15 पचे 75 यानी कि 150 यूनिट का वैल्यू मेरे पास होगा। इसको 15 से गुना करोगे 15 पचे 75 यानी कि आपको 750 हो जाएगा। ये 50 नहीं होगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर, हाँ मेरे पास कहता है 2 नंबर ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:17 है। कहता है ए इंक्रीज बाय 15% और बी इंक्रीज बाय 30%। द न्यू नंबर विल बी बी। कहता है क्वेश्चन में कि न्यू नंबर दोनों ए बी का क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से कहोगे कि सर कोई परसेंटेज की बात होता है वो आपको 100 होता है और 100 में यदि 10% इंक्रीज करेगा तो 100 और प्लस 10 110 होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि यदि आपसे क्वेश्चन में 100 था कोई संख्या, यदि 10% के रेगो इंक्रीज करेगा तो 10% इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, तो कहोगे सर पहले तो 100 था ही और प्लस 10 और आ गया, मतलब कितना हो गया 110 हो गया। मतलब पहले का 100 अब जो हो गया 110% के बराबर हो गया। इसका मतलब आपसे कह रहा था कि सर ए और बी का जो वैल्यू मेरे पास दिया था वो क्वेश्चन में कहता है 13:17 है और कह रहा था ए का जो वैल्यू मेरे पास 15% इंक्रीज कर गया, मतलब 115% हो गया। किसका, सॉरी 13 का हो गया। ये किसका हो गया, 13 का वैल्यू आ गया। चलो इसको हटाओ। ये वैल्यू रे आपको 13 का हो गया और दूसरे वैल्यू में इंक्रीज कितना करना था, तो दूसरे वैल्यू में 30% का इंक्रीज करना था। इसका मतलब 130% निकालना था किसका, तो कहोगे सर 17 का। और इन दोनों का रेवा रेशियो का, तो बताओ परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दोगे, 5 से संख्या काट दोगे 5 दूना 10 5 छक 30, 5 से काट दो 5 दूना 10 5 तिया 15, संख्या के साथ रेवा काट दो 13 दूना 26 2 हो गया। तो बताओ यार ये 23 हो गया, ये 17 दूना 34 और संख्या कट कर छोटा होगी नहीं होगी, संख्या का रेशियो क्या होगा डी हो जाएगा। आप लोग उस संख्या का परसेंटेज मत निकाल लेना, सीधी सी बात है सिर्फ रेशियो निकालना है, संख्या कैलकुलेशन आसान करना है। सीधी से बात परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, जो संख्या करता है काट दो, बाकी संख्या गुना करके रेशियो निकाल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आपसे क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है ए सॉल्यूशन कंटेंट द एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 है। कहता है क्वेश्चन में कि एक सोल्यूशन दिया गया है, एक घोल है जिसमें जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में कितना 4 अनुपात किसमें है
5 में क्या है, तो कह सकते हैं सर ये एसिड हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाटर का वैल्यू था। अब कह रहा था इफ द 20% सोल्यूशन द रिप्लेस बाय वाटर, कहता है 20% सोल्यूशन को निकालता है और उसके स्थान पर किसको भर देता है, पानी को भर देता है। कहता है व्हाट विल बी द एसिड एंड वाटर द न्यू सोल्यूशन इन द रेशियो। इसका मतलब अब जो आपका नया वाला जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा। तो एक काम करो यार, तो इस क्वेश्चन में 4 अनुपात में 20% निकालने में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो रहा है। तो आपको पता है कि सर कैलकुलेशन को आसान करना है, तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए एक काम करो कि सॉल्यूशन का कोई ऐसा यूनिट मान लो कि ताकि कैलकुलेशन में हमको आसानी से बन जाए, मतलब इसको यूनिट को डिवाइड करने में आसान हो जाए। तो चलो मान लेते हैं कि सर मेरे पास टोटल मिला के 5 और 4 9 है, तो 9 को मान लेते हैं कि सर मेरे पास टोटल 90 लीटर सॉल्यूशन था और 90 लीटर को हम 4 अनुपात 5 में बांटे। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास 5 4 9 के मतलब ये 10 गुना है, तो 10 गुना मतलब ये 40 लीटर होगा, ये कितना होगा 50 लीटर होगा। और बताइए इस सोल्यूशन का कितना परसेंट भाग उसने निकाल लिया, 20%। तो 20% निकाल लिया मतलब 18 लीटर उसने क्या कर दिया, निकाल लिया। तो आप यहाँ से बताओ कि सर 50 का भी तो 18% 20% निकलेगा, तो हाँ, तो बताओ ये 20% निकल जाएगा तो बचेगा कितना, तो कहोगे सर 80% बच जाएगा, यानी इसका 80% हो गया। इसमें कितना बचा, तो कहोगे सर इसका भी तो 80% हो जाएगा, क्योंकि हमने पास क्या कर दिए 20% निकाल दिए। तो आपने कहा सर 100 टोटल था और हमने 20% निकाल दिया, टेक आउट कर लिया, तो बचा कितना, तो 80%। तो बताओ ये 80% निकालना, 80 के साथ निकालो, यानी 8 चौक 32 लीटर ये हो गया। और संख्या के साथ 80% निकालोगे तो बताओ क्वेश्चन में 8 25 कितना हो गया, तो कहोगे सर 40 हो गया। यहाँ तक सही है। और उसके स्थान पे क्या कर दिया, कहता है रिप्लेस बाय वाटर, यानी पानी के साथ उसको भर दिया। तो पानी मेरे पास कितना निकाला होगा, तो 18, तो उसके स्थान पर पानी को भर देना। तो पानी का जो वैल्यू मेरे पास था वो हमने 18 इसमें भर दिया। तो बताओ तो ये 58 हो जाएगा और ये वैल्यू आपको कुछ नहीं जोड़ा, मतलब ये आपका क्या है 32 है। संख्या कैलकुलेशन को छोटा कर लो, तो कैलकुलेशन को छोटा करोगे तो कितना होगा 16, और ये संख्या के साथ करोगे तो 27 दूना 27 ने ये आपको 2 दूना 4 यानी कि आपका 29 होगा। ठीक है, यानी 16 अनुपात 29 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आपसे क्या कहता है, कहता है इफ 9685, कहता है 9685 को डिवाइड करना इनटू द पार्ट ऑफ सच द वे इन द 1/4 पार्ट and the first and second 1/4 part of the second in the 6th part are equal। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन आपसे वो क्या दे रहा था कि आपसे क्वेश्चन दिया था कि टोटल मिला के मेरे पास खाता 9685 था। ठीक है, इसको पहला पार्ट में निकालना था और दूसरे पार्ट को डिवाइड करना था। तो कहता है पहले पार्ट का 1/4 भाग, यानी पहले पार्ट का 1/4 भाग कर दिए। ठीक है, और दूसरे भाग का 1/3 भाग, तो दूसरे पार्ट का 1/3 भाग। अब कहता है क्वेश्चन, अच्छा इसको 3 पार्ट में दिया गया है, तो चलो 3 पार्ट कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग, 6 भाग आपस में क्या है, तो कहोगे सर बराबर है। सही है। अब एक बात बताओ यार, एक बात हमने आपको बताए थे कि जब दो रेशियो जब आपस में बराबर हो जाएगा तो उसका अनुपात उल्टा होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो बताओ यार, ये ऊपर चल जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, नीचे में 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ यार, फिर से ये ऊपर चल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर से बताओ ये ऊपर चल जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब कह सकती हो कि 9685 को 4 3 और 6 में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बताइए टोटल मिला के मेरे पास कितना हो गया, तो 9685 था। यहाँ टोटल मिला कितना, 6 4 10 3 13, यानी कि 13 यूनिट का जो वैल्यू था वो मेरे पास 9685 के बराबर था। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, यानी पहले पार्ट का हिस्सा ज्ञात करना है। तो 13 यूनिट का वैल्यू 9685 है। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 9685 बटा कितना 13। आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा था, फर्स्ट पार्ट के मतलब किससे गुना, कहोगे सर 4 गुना, तो 4 गुना कर दोगे। 13 को संख्या के साथ काट पीट के छोटा कर सकते हो। 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, यानी 91 के मतलब बच गया मेरे पास कितना 5 के मतलब 58। 13 दूना 26, 33 उनचास 13 54, 54 के मतलब मेरे पास आ गया 6, और 13 पचे 65 मतलब 5 हो गया। इसका मतलब कह सकते हो 745 करोगे इस संख्या के साथ गुना करोगे तो 0, संख्या के साथ निकालो 520 के 2 बाकी तो 416 2 18 के 8 बाकी हाथ में 728, 28 के साथ 1 29, यानी कि आपका 2980, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको दे रहा था सैलरी ऑफ बी सी डी ई इन द रेशियो ऑफ द 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली देयर सैलरी आर द 20% इंक्रीज। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में दिया था कि आपको देखो इंक्रीज किया था 20%, 30%, 40% और 50% आपका इंक्रीज किया था। इफ द इंक्रीज बाय सैलरी डी इज क्या कहता है द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी 560। इसका मतलब सैलरी को बढ़ने के बाद उसका जो वैल्यू था वो 560 हो जाता है। तो पहले करो क्या ये कि पहले बी सी डी को पहले संख्या का रेशियो निकाल दो। कहो सर बी सी है, डी है और मेरे पास क्या है ई है। तो बताओ ये पहला कितना था, 2 3 4 और 5 था। पहले में कितना इंक्रीज किया था, कहा जाता क्वेश्चन में 20%। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि सर ये 120% ऑफ 2 लिखेंगे। तो सर बात सही है। यहाँ से बताओ यार कि बी का वैल्यू में बी में कितना इंक्रीज किया था, यानी सी में कितना किया था, कर सकते हो सर 30। इसका मतलब 130% ऑफ 3 लिखेंगे। कहोगे सर यस। अब बताओ यार डी में कितना आया, तो डी में आपसे कहा था 40%। इसका मतलब 140% ऑफ 4। कहोगे सर बात सही है। बताओ यार ई में कितना आया था, तो ई में कहा था 50%। तो 150% ऑफ 5। यहाँ तक सही है सबका। हाँ सर सही है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कि कोई भी संख्या जब वो अपने आप में एक 100% होगा। कहोगे सर यस सर। अब 100% हो जाएगा तो यदि 20% इंक्रीज करेगा तो 100 प्लस 20 हो जाएगा। दूसरा में कहता है 30% इंक्रीज करेगा, नहीं 100 तो था, ये प्लस 30 और जुड़ गया, नहीं 130 हो गया। कह सकते हैं सर मेरे पास 40% इंक्रीज का मतलब पहले 100 था और 40 और जुड़ गया मतलब 140 हो गया। फिर कहता है 50% इंक्रीज गया मतलब पहले 100 था और 50% और जुड़ गया मतलब कितना 150 हो गया। अब करो क्या यार कि डायरेक्ट में क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दो। यहाँ से कहोगे कि सर परसेंटेज के लिए 2 जीरो चाहे तो 12 दूना 24, यानी कि ये 2 दशमलव कितना हो गया 4। ठीक है। तृतीय 39 के मतलब हो सकते हो क्वेश्चन में कि 3 पॉइंट कितना होगा 9। और 14 चौ 56 यानी 5 दशमलव कितना होगा, तो कहोगे सर 6। अब 15 पचे 75 यानी कितना होगा 7 दशमलव कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ से बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू दिया था, कहता है क्वेश्चन में कि इफ इफ इंक्रीज बाय सैलरी ऑफ डी इज द 560, यानी कि बी डी का वैल्यू इंक्रीज करने के बाद वो वैल्यू कितना हो गया 560 हो गया। तो अपन था ना 55.6, तो 5.6 यूनिट का वैल्यू था, मेरे पास 560 का। तो बताइए एक यूनिट का वैल्यू कितने का बराबर, तो एक जीरो बैठाकर एक यूनिट का वैल्यू 100 के बराबर हो गया। पूछ रहा था क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी का मतलब पहले कितना था, तो पहले रे बाबू आपके क्वेश्चन में 2 3 4 5 में था, तो टोटल मिला कितना 3 और 2 5 4 9 और 5 14। इसका मतलब 14 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया। तो आपको वैसे 14 यूनिट का वैल्यू मेरे पास, एक यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 14 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना होगा 1400 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है सबका। यार क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, स्क्रीन में नहीं आता है। चलो आगे क्वेश्चन, ये तो और बड़ा क्वेश्चन है देखो, तो इसके बाद पेज, हाँ एक पेज दिए, चलो से कुछ तो राहत मिलेगा। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको दे रहा था, कहता है इन क्लास 8 ऑफ द स्कूल इन द रेशियो स्टूडेंट द प्लेइंग द क्रिकेट दोज आर इन द फुटबॉल इन द 27:13 है। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया था कि सर क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितना है, तो कहोगे सर 27 है, और फुटबॉल खेलने वाले की संख्या कितना है 13 है। कहता है वाइल इन द रेशियो दोज आर द प्लेज इन द फुटबॉल एंड हॉकी, यानी कि एक फुटबॉल फिर आ गया और फिर यार एक हॉकी आ गया, तो उसका रेशियो कितना देता है, तो कह सकते हो सर 26 रेशियो कितना है, तो कह सकते हो सर 14। तो यहाँ से बताओ फुटबॉल के लिए 13, यहाँ फुटबॉल 26 है, तो कहोगे सर यहाँ से 2 से गुना कर दो, दोनों के दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो आप कहोगे सर क्रिकेट, यहाँ से लिख देते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के लिए क्या हो गया, तो 27 दूना 54 हो गया। और फुटबॉल के लिए कितना हो गया, तो कह सकते हो सर 26, और हॉकी के लिए कितना हो गया, तो कहोगे सर 14 हो गया। अब बात कर लेते क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 इज द 470, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो था 470 था। कहता है ईच स्टूडेंट प्लेइंग द एक्सिस द वन गेम, यानी प्रत्येक स्टूडेंट कोई ना कोई एक गेम खेलता है। कहता फाइंड द परसेंटेज स्टूडेंट क्लास प्लेइंग द क्रिकेट गिव हिम। तो इसका मतलब कितना परसेंट जो
क्रिकेट खेलता है। तो आप कहोगे सर मेरे पास क्रिकेट कितना है, तो क्रिकेट कहोगे सर मेरे पास, आपके पास 54 है, ठीक है। और टोटल मिला के कितना है, तो 26 और 14 को 26 और 4 30 और 10 4 30 और 10 40 और 50, 40 और 50 94, इसका मतलब ये 94 हो जाएगा। और इंटू क्या 100 लिखो, परसेंटेज के लिए वैल्यू निकालोगे। यहाँ से बहुत संख्या का कैलकुलेट करोगे तो ये तो वैल्यू लग रहा है 94 दूना, संख्या के साथ काटोगे 2 बार में, 2 बार संख्या कटेगा। हाँ, संख्या बहुत नियरेस्ट वैल्यू आ रहा है, संख्या का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, एक काम करो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो नियरेस्ट वैल्यू आप अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आप लगाकर बना सकते हो। तो संख्या के लिए जो वैल्यू आप निकालोगे, मेरे पास ये वो क्वेश्चन जो आपको दिया था कि संख्या के लिए जो वैल्यू आप निकालोगे, ये वैल्यू मेरे पास 50 से ऊपर चल जाएगा, लेकिन 50 से तो ऊपर सब दे रहा है, सही है। संख्या का यूनिट डिजिट किसे काट सकते हो, काट सकते हो, नहीं कटेगा, नहीं करेगा, यार कैलकुलेशन आप लोग को करना पड़ेगा। तो यार मेरे पास जो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग इसको वैल्यू निकाल लेना, ये आपका आंसर। ऐसे तो उम्मीद है कि हमको आंसर याद है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका 57.45% आपका होगा, ठीक है। हमको थोड़ा आंसर याद है क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे ऑफलाइन क्लास में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है माधुरी माधुरी स्पेंड इन द 80% ऑफ हर सैलरी, कहता है माधुरी अपने आमदनी का 80% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो एक बात बताओ क्वेश्चन में यार कि 80% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो सेव कितना किया होगा, तो आपको वैसे सेव किया होगा ये 20%, सेविंग क्या किया, 20% उसने सेव किया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रहा था कि कहाँ गया, सुषमा स्पेंड इन द 90%, और सुषमा जो खर्च करता है कितना, 95% खर्च कर रहा है। तो आपने बचत कितना किया होगा, तो क्वेश्चन 5%। कहता है क्वेश्चन में कि सेव आर बोथ आर इक्वल, दोनों सेविंग जो आपस में क्या है, बराबर है। तो यार परसेंटेज से परसेंटेज काटो, संख्या के साथ यहाँ काट दो, तो बताओ 4 और 1 हो गया। अब आपको बता चुके थे कि जब दो अनुपात आपस में बेटा बराबर हो तो उसका अनुपात उल्टा होता है, यानी कि एक इधर चला जाएगा और ये इधर क्या होगा, 4 हो जाएगा। और ये जो इक्वल का जो साइन था वो हमको क्या हो गया, रेशियो बदल गया। अब ये बताओ यार 1:4 जो आया ये हमारा क्या आया, तो आपको वैसे ये इनकम का रेशियो आ गया, सही है। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन में आपको दे रहा था कि फाइंड द इनकम ऑफ सुषमा इफ द सम ऑफ देयर इनकम इन 10,000 रुपीज, और दोनों का जो सम दिया था मेरे पास कितना, 10,000 था। यहाँ बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास क्या था, तो सम 1:4 में, 4 1 5 5 का मतलब हो गया कि सर ये 2,000 रुपया कमावेगा, और दूसरा कितना, तो कहो सर 8,000 रुपया कमावेगा। किसका वैल्यू पूछा था, तो कहता सुषमा की आयु पूछा था, सुषमा के लिए कितना हो गया, तो कहो सर सुषमा के लिए मेरे पास 8,000 रुपया आंसर हो गया, सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि आप कॉन्सेप्ट से बनाते तो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता था, सीधे आपको संख्या को वैल्यू सेविंग को रिवर्स कर दिए तो हमारा क्या हो गया, इनकम का रेशियो हो गया, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है इफ द 60% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 1/3 पर 1/4 पार्ट ऑफ अनदर नंबर, इसका मतलब कहते हैं कि मेरे पास ये बहुत दो संख्या दिया, तो चलो ए बी है, तो पहले का 60% और दूसरे का 3/4% पार्ट आपस में क्या इक्वल है। तो बताओ ये परसेंटेज हटाओगे, 60% को आप क्या लिख सकते हो, तो 60/100 लिख सकते हो। इस संख्या को लिखना चाहोगे तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो क्या 60% को रिवाओ क्या 3/5 लिख सकते हो, कहोगे सर यस सर। और ये वैल्यू 3 बटे क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। बताओ ये 3 से 3 इसको काट दो तो मेरे पास क्या बचा, 1/4 बच गया। और दोनों संख्या रिवाओ आपस में बराबर है, तो बराबर है मतलब है कि संख्या को उल्टा करके लिखना है, इसका मतलब 4 अनुपात किसमें लिखना है, 5 में लिखना है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा था, सॉरी 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 सॉरी, ये तो ऑलरेडी उल्टा ही है भाई। हाँ आपको वो ये तो ऑलरेडी उल्टा ही है। उल्टा इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास जो वैल्यू था ये हमारा 1/5 था, ये हमारा 1 बटे कितना था, 4 था। उल्टा करोगे तो ये ऊपर चल जाएगी ना, ये ऊपर चल जाएगी, तो बताओ ये 5:4 होगा। बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, यदि ऑप्शन नहीं सामने में रहता, ऑप्शन यदि 4:5 देता है तो हम भी ऑप्शन को 4:5 मार के टिक करके चलाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि एग्जाम में यह प्रेशर होता है, ठीक है। यदि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाएं तो एक टाइम को फिक्स कर लिए कि हमको इतने टाइम में आप लोग को इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो प्रेशर हम पर बना रहता है, इसके कारण क्या होता है कि तेजी चलने के कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जवाब दे रहा था, कहता ऑन ए ट्री देयर आर द सम पैरोट एंड सम। कहता है क्वेश्चन में कि एक पेड़ पर आपको जवाब क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कह रहा था क्वेश्चन में कि आपको तोता है, कहाँ गए भाई, हाँ एक तोता है और दूसरा क्या है, कबूतर है, जिससे तोता और कबूतर का अनुपात, आज हम तोता कबूतर लिखेंगे। चलो तोता, ठीक है, राइटिंग लगता करवा जाता है, कबूतर, कबूतर का जो अनुपात था क्वेश्चन में कितना, 7:9 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि आफ्टर एंड मंथ, मंथ ने आवर, कहता है कुछ घंटों बाद, कहता है 8 पैरोट फ्लाई अवे, कहता है 8 गो जो तोता था वो भाग गया भाई। तो पहले एक बात बताइए कि मेरे पास तोता की संख्या फिक्स नहीं था, लेकिन तोता में आपसे कहता 7:9 था, इसका मतलब कहोगे सर ये भी आप संख्या निकालोगे तो ये 7x था और ये कितना था, 9x था, तो उसमें आपसे कितना तोता भाग गया, तो कहता है कि सर मेरे पास 6 गो तोता उड़ गया और 10 गो नहीं, 6 गो कबूतर भाग गया भाई, कबूतर ना था जो देखने दो। कहता है क्वेश्चन में, हाँ कहता है क्वेश्चन में कि 8, कहता है 8 गो जो पैरोट था वो हमारा क्या हो गया, उड़ गया, तो मतलब 8 गो भाग गया, मतलब 8 को यहाँ से माइनस कर देंगे। उसके बाद कहता है फ्लाई अब एंड 6 पेंगुइन आर, और कहता है 6 गो कबूतर भाग गया, 6 गो कबूतर भागा था, 6 गो कबूतर भी भाग गया। इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या आया, कह रहा था क्वेश्चन में कि 10 स्पैरो आर कम, और कहता है उसमें आपको 10 वो स्पैरो आ गया। स्पैरो मने, तो स्पैरो मने उसको क्या बोल सकते हैं, ओ हाँ या गौरैया है, या गौरैया, चलो चलो गौरैया, स्पैरो, कहता है 10 वो स्पैरो मेरे पास क्या हो गया और आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं आया, तोता नहीं आया था। चलो यार हिंदी भी देख लेते हैं, कहता है 1 घंटे में 8 तोता उड़ जाते हैं और 6 कबूतर, मतलब 8 को तोता चल जाता है, ये तोता में 8 चल गया और कबूतर मेरे भाई कितना चल गया, तो कह दिए कबूतर में 6 भाग गया और 10 गो गौरैया आकर बैठ जाते हैं, 10 गो गौरैया आकर बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन में आपको दे रहता है उस पेड़ पर तोता और कबूतर का अनुपात मेरे पास कितना, 1:4 हो जाता है, मतलब तोता और कबूतर का अनुपात का मतलब ये हो गया कि सर 7x में से हमने 8 को घटा दिया, इधर आपको 9x में से हमने 6 को घटा दिया, तो ये इन दोनों का जो अनुपात आया, एक अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया। सही है, अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में तोता और गौरैया का अनुपात क्या है, अब पेड़ पर, मतलब अभी पेड़ की बात कर रहा था, मतलब x का वैल्यू पहले निकाल कर पुट करो, तो बताओ यार दो अनुपात आपस में बराबर, नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, तक लिख सकते हो 7×28x माइनस 8×32 बराबर लिख सकते हो क्वेश्चन 9x-6। बताओ यार इस संख्या को इस साइड घसकाओगे तो मेरे पास कितना आएगा, तो 28 में से 9 चल जाएगा, तो मेरे पास अच्छा हाँ बताओ क्वेश्चन में 28 में से 9 चल जाए तो कितना होगा, 19x हो जाएगा, और संख्या के साथ देखो इसको उस साइड भेज देंगे, तो बताओ इसको हम ये साइड लेंगे तो 32 में से 6 चल जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा, तोता भाग गया था, आया नहीं था, 6 कबूतर 10 घोड़े भाग जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में 9x था, ये 28x था, तो 28x में हमने 9 को घटा दिया, तो कह सकते हो सर 19x हो गया, उसको हम रेवा उस साइड लेके चले गए, तो बताओ क्वेश्चन में 32 में से 6 चल जाएगा, तो 32 में पहले 2 चल जाएगा संख्या के साथ, आपको 30 में से रेवा 4 चल जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। सही है, 6×2 8, तोता उड़ा ही रखे आओ, 6 8 तोता उड़ जाते हैं, 8 कबूतर आ जाते हैं, तब कहे क्वेश्चन में कि मेरे पास कबूतर की संख्या जुट रहा है यार, तो यहाँ जुट रहा है मतलब प्लस, यहाँ प्लस, तब ना हमको कैलकुलेशन हमारा डेसिमल में आ रहा है भाई। अच्छा तो बताओ क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो क्वेश्चन 2 आ जाएगा। अब मेरे पास पूछ क्या रहता है, तो बताओ यार कि तोता और गौरैया का अनुपात क्या था, तो तोता का जो वैल्यू था मेरे पास यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, तो कहोगे सर मेरे पास तोता के वैल्यू को पुट करोगे 2, तो कहोगे 7×2 = 14, और 14 मेरे बेटा आपको 8 को घटा देना है, तो आप कहोगे सर मेरे पास तोता बच गया कितना 6, और गौरैया कितना था, तो 10 था, बताओ ये संख्या कितना आया, तो कह सकते हो सर 3:5 आपका आंसर हो गया। सही है, चलिए यार लैंग्वेज थोड़ा सा इशू हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा है, खिचड़ी ऐसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहता है सम ऑफ 8200 was the divide amount A, B and C the such the way A has the 500 more than B and C has the 300 more than A। इसका मतलब कह रहा था क्वेश्चन में कि 8200 रुपया टोटल मिलाकर हमको डिवाइड करना था, तो चलो यार हम मान लेते हैं कि टोटल मिला के 8200 है, किसके किसके बीच, तो कहता A B
और सी के बीच मारना था। अब आपसे कह रहा था सर ए था, इधर बी था, इधर क्या था, सी था। अब आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि 500 मोर देन बी, ए हैज 500 मोर देन बी, यानी आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि ए है जो आपको सॉरी ए हैज 500 मोर देन बी, यानी बी से कहता है आप 500 क्या है, अधिक है। बी से 500 अधिक है, कौन, ए है। तो कहोगे सर मेरे पास यदि ये x होगा तो ये क्या होगा, तो x प्लस कितना होगा, तो कहोगे सर ये 500 हो जाएगा। उसके बाद कहता है सी है 300 मोर देन ए, और कहता है वो ए से सी अधिक है कितना, 300। तो कहोगे सर ये x है और 300 और जो, तो 500 प्लस 300 कितना होगा, 800। इन तीनों को रहो जोड़कर बताओ। तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया मेरे पास कितना आ गया, तो कहोगे सर ये मेरे पास 8200 आ जाएगा। बताओ यार 8 और 5 13, इसका मतलब लिख सकते हो कि 3x प्लस 1300 इक्वल टू 8200 है। तो बताओ यार x का वैल्यू कितना होगा, तो 8200 में संख्या के साथ घटाओगे तो मेरे पास 3 के साथ संख्या के साथ कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास आ गया 009 संख्या के साथ 6 हो गया। x का जो वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कहोगे क्वेश्चन में कि 2 3 2300 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था, कहता ए का हिस्सा क्या था, यानी कि ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू तो मेरे पास x प्लस 500 था। तो बताओ ये 23 अब प्लस आप कोश 5 जोड़ेंगे तो 2800, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। सही है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने के कारण थोड़ा सा डिले लग रहा है। चलो यार आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।